अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मैंने अपनी मंगेतर के मशवरे पर एक बहुत ही अमीर बेवा को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया था। अब वो मुझ पर ज़ोर डाल रही थी कि मैं उसके साथ जल्द अज जल्द शादी कर लूँ। मगर अब मेरी मंगेतर इकरा पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। मेरे आगे हाथ जोड़ती कि कभी मेरे पाँव पड़ती कि अफ़शा के साथ शादी ना करूँ। उसने जब से अफ़शा के हुस्न को देखा था तो वो तो डर गई थी कि कहीं मैं सच में उससे मोहब्बत न कर बैठूँ। मैंने बारहा उसको यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं फ़क़त उसको चाहता रहूँगा। इकरा ने मुझसे कई कस्में ली और कई वादे लिए कि मैं उसका ही रहूँगा। तब कहीं जाकर वो मेरी इस शादी पर रज़ामंद हुई थी। सच तो ये था कि मैं अफ़शा के हुस्न से बिल्कुल भी मरऊब नहीं था और ना ही मैं उसके साथ शादी करना चाहता था। मैं तो चाहता था कि मेरी इकरा के साथ ही शादी हो, लेकिन मैंने इतना लंबा ड्रामा जो रचाया था वो बिना किसी मुनाफ़े के ख़त्म नहीं करना चाहता था। दरअसल मैं और इकरा बहुत ज़्यादा गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते थे और हम चाहते थे कि रातों-रात अमीर हो जाएँ। इकरा के बहुत से शौक थे, जो मैं पलक झपकने से भी पहले पूरे करना चाहता था। मेरी तनख़्वाह ज़्यादा नहीं थी, इस कलील सी तनख़्वाह में इकरा के अख़राजात पूरे नहीं हो सकते थे, इसलिए मैं अफ़शा के साथ शादी करके उसकी सारी दौलत हथियाना चाहता था। मैंने इकरा की मुखालफत के बावजूद अफ़शा के साथ शादी कर ली। मैंने उसे प्यार के झांसे में लेकर उसकी सारी जायदाद हथियाने की कोशिश की। वो मुझसे इस कदर मोहब्बत करती थी कि मेरी खुशी की खातिर किसी हद तक जाने के लिए भी तैयार थी। मैं ये अक्सर सोचा करता था कि अगर इकरा मेरी ज़िंदगी में ना होती तो अफ़शा का मिल जाना किसी गनीमत से कम नहीं था। मगर मेरी आँखों पर तो इकरा की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। मैं इकरा को दीवानों की तरह चाहता था। अफ़शा की जगह अपनी तसव्वुर की आँख से इकरा को उसके घर में चलते-फिरते देखता था। सारा दिन अफ़शा से नज़र बचा-बचा कर उसे फ़ोन किया करता था। 1-2 दिन बार अफ़शा को मुझ पर शक भी हो गया था, मगर वो बोली, "सारा दिन आप किसके साथ बात करते रहते हैं?" मैंने अपनी समझदारी से अफ़शा की बात पलटा दी थी। मैं बोला, "मैं नया बिज़नेस शुरू करने जा रहा हूँ, वो ही बस इधर से उधर पूछता रहता हूँ, मगर मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं कारोबार शुरू कर सकूँ।" सुकून में मैंने आँखों में आँसू भरकर कहा। अफ़शा ने मेरी बात सुनकर अपनी जायदाद मेरे अकाउंट में मुंतकिल कर दी थी। एक दिन इकरा का फ़ोन आया, वो बोली, "जुनैद, अफ़शा ने अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम पर लगाकर अपनी मोहब्बत को सबूत दे दिया है। तुम अपनी मोहब्बत का सबूत, वो जायदाद मेरे नाम मुंतकिल करके दे दो। उन्हें तो अब मुझे तुम पर एतबार नहीं रहा। ऐसा लगता है तो तुम्हारा दिल अफ़शा के तुम्हारे साथ लग गया है।" मैंने वो सारी जायदाद अपनी मंगेतर के नाम लगा दी। इकरा बेहोश इकरा बेइंतहा खुश हुई थी। हमने छुपकर निकाह का इरादा कर लिया था। कल शाम 6 बजे हम कोर्ट मैरिज करने वाले थे। मैं कोर्ट पहुँचा तो वहाँ इकरा मौजूद ही नहीं थी। मैंने 3 घंटे उसका इंतज़ार किया, मगर वो ना आई। मैं शदीद खौफ़ज़दा था कि इकरा किसी हादसे का शिकार हो गई हो। मैंने उसका नंबर मिलाया, मगर हर बार बंद जा रहा था। मैं इधर-उधर उसके साथ जानने वालों को फ़ोन कर रहा था, मगर किसी से कोई राब्ता ही नहीं हो रहा था। थक-हार कर मैंने उसके मोहल्ले जाने का इरादा किया। मैं जब पुराने मोहल्ले पहुँचा तो ऐसी खबर सुनने को मिली कि गम में मेरा दिल फट जाता था। मुझे बताया गया कि आज तो इकरा की शादी थी और वो मुल्क से बाहर चली गई है। मैंने ज़ोर-ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया था। मैं ये बात मानने को हरगिज़ तैयार नहीं था कि मेरे साथ कभी ऐसा भी हो सकता है। इकरा की वालिदा ने मुझे एक ख़त थमाया। मैंने काँपते हाथों से वो ख़त खोला, देखा उस पर लिखा था कि तुम खुद को बहुत माहिर मंसूबा साज़ समझते थे ना, मगर मैंने तुम्हें भी मात दे दी। तुम मेरी मोहब्बत में पागल होकर शादी करके भी खाली हाथ रह गए हो और आज सब कुछ मुझे मिल गया। मैंने तुमसे सारी जायदाद भी ऐंठ ली और अपनी मोहब्बत से शादी भी कर ली। मैं ये बात पढ़कर काँपने लगा था। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी इकरा मेरे साथ ये सब भी कर सकती है। मुझे अफ़शा का ख़्याल आया था, वो कितनी अच्छी-सी थी। मैंने उसके साथ धोखा किया, उसकी मुझे सज़ा मिली। मैं परेशान था कि
کہ اب اس کو کیا شکل دکھاؤں گا۔ گھر گیا تو افشاں بڑی اداس ہی لگ رہی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا تو وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ایک اشارہ کیا تو کمرے سے پولیس نکل آئی۔ افشاں بولی جنید میں تمہاری اصلیت سے واقف ہو چکی ہوں، تم نے دھوکہ دہی سے میری دولت ہتھیا لی ہے، اب تم جیل ہی چکی ہے۔ میں زارو قطار ہونے لگا۔ میں بولا افشاں میں شرمندہ ہوں، مجھے ایک موقع تو دے دو۔ افشاں نے مجھے نفرت سے دیکھا۔ لالچ کے اس کھیل میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ میں نے خود کو افشاں کے لیے خود کھو دیا اور اس میں کھو گیا۔